बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसे कि कल हमने बेटर सैनिटरी कंडीशन को डिस्कस किया था, तो आज हमने अपना थर्ड टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है मोर फूड एंड बेटर फूड। ज़्यादा गज़ा और अच्छी गज़ा। ठीक है, तो आज हमने थर्ड वाला टॉपिक डिस्कस करना है, कौन सा? मोर फूड एंड बेटर फूड। तो अपनी बुक्स पकड़े, ट्रांसलेशन की तरफ आए, कम टू द बुक। जी बच्चों, चेंजेस हैव टेकन प्लेस, तब्दीलियां आ चुकी हैं या रोनमा हो चुकी हैं। टू इन आर ईटिंग हैबिट्स, हमारे खाने पीने की आदत में भी, हमारे खाने पीने की आदत में भी तब्दीलियां आ चुकी हैं। थ्रू द यूज ऑफ साइंस, साइंस के इस्तेमाल से वी हैव लर्नड, हमने सीखा दैट के इट इज हेल्पफुल टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, के कई इकसाम के खुराक खाना सेहत के लिए अच्छा होता है या सेहत बख्श है। एंड वी हैव लर्नड, और हमने ये भी सीख लिया है, हाउ टू प्रोवाइड आवरसेल्व्स, कि खुद को कैसे फ्राहम करें विद अ वैरायटी ऑफ फूड, तरह तरह के खानों के साथ, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में। तो क्या कहता है? कहता है साइंस के इस्तेमाल के जरिए हमने सीख लिया है कि कई किस्म के खाने सेहत बख्श हैं, और हमने सारा साल खुद को तरह तरह की ग़िज़ाएं फ्राहम करना भी सीख लिया है। अब देखें, फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखें, हेल्पफुल का मतलब है होलसम, बेनिफिशियल, अच्छा होता है। वैरायटी मीन डाइवर्सिटी, रेंज एक पूरी की पूरी। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है टू, चेंजेस हैव टेकन प्लेस टू इन आर ईटिंग हैबिट्स। बच्चों, यहाँ पे टू क्यों यूज हुआ है? देखें, पीछे हमने क्या पढ़ा था? बेटर सैनिटरी कंडीशन पढ़ा था ना। हमने पढ़ा था कि हमारा ये जो सैनिटरी कंडीशन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है। ठीक है, उससे पहले हमने पढ़ा था कि हमने बीमारियों की रोकथाम पे काफ़ी काबू पा लिया है। तो यहाँ पे टू बी आल्सो के मीनिंग्स में यूज हो रहा है, मतलब कि वो बैकग्राउंड से मीनिंग ले रहा है कि जैसे जैसे कि हमने अपने सैनिटरी कंडीशन पे काबू पाया, उसको बेहतर बनाया, तो हमने अपने खाने की जो हमारी जो ग़िज़ा है उसको भी बेहतर बना लिया है, उसको भी। तो यहाँ टू बी के मीनिंग में आ रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखें, अली प्लेस फुटबॉल, अहमद प्लेस फुटबॉल टू। अली फुटबॉल खेलता है, अहमद भी फुटबॉल खेलता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहूंगी, जरा फोकस कीजिएगा। बच्चों, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन आल्सो एंड टू। ठीक है, तो वही आपको बताना है। यहाँ टू आल्सो का मीनिंग देता है, जिसका मतलब है बी, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखिए जरा। आल्सो कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक ही होता है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक ही होता है, लेकिन आगे जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी या फिर हमारा ऑब्जेक्ट कह ले या फिर हमारी हैबिट कह ले, वो डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ आई लाइक चॉकलेट, गौर करना, आई यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगल है, हमारा एक ही है। ठीक है, आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है, बट आई आल्सो लाइक मिल्क, लेकिन मुझे दूध भी पसंद है। अब देखें, यहाँ पे हमारी जो हैबिट्स या एक्टिविटी है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है मिल्क और चॉकलेट, वो दो है, उनकी वैरायटी दो है, लेकिन बात कौन कर रहा है? अपनी हैबिट कौन बता रहा है? एक ही सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज नहीं होता। आल्सो में आल्सो में सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, आगे हैबिट्स या वैरायटी हम डिफरेंट ले सकते हैं। हम अपनी चॉइसेस बताते हैं एक से ज्यादा चीजों की। ठीक है, आई लाइक चॉकलेट एंड मिल्क, आगे क्या कहते हैं? आई आल्सो लाइक फ्रूट्स। एक ही सब्जेक्ट अपनी तरह तरह की हैबिट्स को बता रहा है या अपनी चॉइसेस को बता रहा है। वहां पे हम लोग आल्सो का यूज करते हैं। टू का यूज कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे बच्चों हमारी एक्टिविटी या हमारा ऑब्जेक्ट या हमारी चॉइस एक होती है। ठीक है, अब दोनों सेंटेंसेस में देखें, फुटबॉल सेम है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज होता है। ठीक है, करने वाला
एक्टिविटी करने वाला वो सब्जेक्ट चेंज होता है, तो वहां पे हम लोग टू का यूज करते हैं। एक ही पसंद के दो लोग, ठीक है, दो लोगों की सेम चॉइस हो तो वहां पे हम टू यूज करते हैं। अली प्लेस फुटबॉल, अली फुटबॉल खेलता है। अहमद प्लेस फुटबॉल टू, अहमद भी फुटबॉल खेलता है। अब देखिए फुटबॉल एक्टिविटी सेम है। जैसे मैं कहती हूँ अली लाइक्स चॉकलेट, अहमद लाइक्स चॉकलेट टू। अब हैबिट चॉइस एक ही है चॉकलेट, उसको पसंद करने वाले दो लोग हैं। तो जब हम दो लोगों की चॉइस को बताते हैं तो वहां पे हम लोग टू यूज करते हैं कि अगर मुझे चॉकलेट पसंद है तो उसको भी चॉकलेट पसंद है, अगर उसको फुटबॉल खेलना पसंद है तो मुझे भी फुटबॉल खेलना पसंद है। लेकिन ऑल्सो पे हम लोग क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट एक ही होता है, चॉइस अलग अलग होती है। मुझे चॉकलेट भी पसंद है, मुझे दूध भी पसंद है, मुझे फुटबॉल खेलना भी पसंद है, मुझे क्रिकेट भी पसंद है। अब देखिए एक ही सब्जेक्ट अपनी वेराइटी ऑफ चॉइसेस बता रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑल्सो। इज द क्लियर नाउ? नेक्स्ट है यस। सना को आवाज नहीं आ रही, बच्चे अपनी आप पोजीशन चेंज करके देख लें, मे बी नेट का इशू हो। यस आई एम टाइड टू सेड अली, अली ने कहा हाँ मैं भी थक गया हूँ, मैं भी थका हुआ हूँ। यहाँ पे देखे सेड अली, अली ने किसी और को, मतलब क्या हुआ होगा कि किसी ने दूसरे उसके फेलो ने कहा होगा कि आई एम टाइड, मैं थका हूँ। तो अली का आगे नेक्स्ट आंसर क्या था, आई एम टाइड टू, मैं भी थका हूँ। तो टू में क्या होता है, एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी होती है। अगर तो हम चॉइसेस बता रहे हैं तो हम दो लोगों की चॉइसेस एट द सेम टाइम बता रहे होते हैं सेम। अगर यहाँ पे जस्ट एक हो, जैसे मैं कहती हूँ आई एम टाइड टू, मैं अपने बारे में कहती हूँ आई एम टाइड टू, तो इसका मतलब है मुझे ऑलरेडी कोई मेरा फेलो, कोई मेरी फेलो कह चुकी है कि आई एम टाइड, तो उसके आंसर में मैंने आगे क्या आंसर दिया कि आई एम टाइड टू, मैं भी थकी हूँ। ठीक है, क्लियर है? आई लाइक चॉकलेट टू, मतलब मुझे किसी ने अपनी चॉइस बताई कि आई लाइक चॉकलेट, तो मेरा आगे से आंसर क्या होगा, आई लाइक चॉकलेट टू, मुझे भी चॉकलेट पसंद है। तो अपनी अब बुक की तरफ है, यहाँ पे देखें चेंजेस हैव टेकन प्लेस टू, यहाँ पे टू क्यों यूज हुआ है, क्योंकि पीछे हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं कि हमने अपने सैनिटरी जो कंडीशन है उसको ठीक कर लिया है। ठीक है, तो लोग सैनिटरी कंडीशंस को ठीक कर चुके हैं, इसके अलावा क्या कर चुके हैं, वो खाने पीने की आदत, कुछ लोग अपने खाने पीने की आदत भी ठीक कर चुके हैं। यहाँ पे हमारी हैबिट्स वेरिएशन चेंज है थोड़ी, वहाँ पे सैनिटरी कंडीशन है, यहाँ पे मोर फूड एंड बेटर फूड है, लेकिन ये ऑल्सो का मीनिंग यहाँ पे दे रहा है, सेम ऑल्सो का मीनिंग दे रहा है। इसके अलावा मैंने आपको आल्सो और टू के डिफरेंट यूज बता दिए हैं। कभी कभी इनमें थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज होता है, वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे हम लोग अपनी चॉइसेस वगैरह बता रहे होते हैं। ठीक है, या तो एक ही पर्सन अपनी चॉइसेस बता रहा हो या दो पर्सन सेम टाइम की चॉइसेस बता रहा हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है, किसमें, टू और ऑल्सो में। ठीक है, तो कुछ वेरिएशन ऐसी होती हैं जिनमें ये सेम मीनिंग्स देते हैं। फिर उसके अलावा टू का और भी इस्तेमाल होता है बच्चों, ये नेगेटिव सेंस में भी जाता है, आगे हम वो भी देखेंगे। अच्छा, ये एडवर्ब के मीनिंग्स में या एडजेक्टिव के मीनिंग्स में भी इजाफा करता है। एज एडवर्ब क्या करता है, ये एडजेक्टिव के मीनिंग्स में ज्यादातर इजाफा करता है एज एडवर्ब यूज होके। ठीक है, एडवर्ब कौन से होते हैं जो एडजेक्टिव, दूसरे एडजेक्टिव्स और दूसरे एडवर्ब्स के मीनिंग्स में इजाफा करते हो। अब देखें, दिस कॉफी इज टू हॉट, बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिफाई कर रहा है ना, तो एडवर्ब एज ए यहाँ पे इंटेंसिफायर यूज हो गया, और एडजेक्टिव कौन सा यहाँ पे, हॉट। तो हॉट के मीनिंग्स में कौन इजाफा कर रहा है, टू। तो ये एज इंटेंसिफायर और एज एडवर्ब यूज होता है, जो क्या करता है, एडजेक्टिव के मीनिंग से मजीद इजाफा करता है। अगर हम कहते हैं दिस कॉफी इज हॉट, ये कॉफी गर्म है, तो जहाँ पे जस्ट अकेला एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, तो हम इसकी वेरिएशन को नहीं देख सकते कि कितना, हम इंटेंसिटी को नहीं देख सकते कि कितनी गर्म है। हमने टू हॉट लगा दिया है, मतलब साथ में एडवर्ब अटैच कर दिया है जो कि एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है कि बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, तो ये ज्यादा के मीनिंग्स में भी आता है। मोर देन इज नेसेसरी और यूजफुल, मतलब उस लिमिट से ज्यादा जो हमारे लिए बियरेबल हो, जो हम इंड्योर कर सकते हो। कॉफी इतनी ज्यादा गर्म कि हम पी ना सकते हो, मतलब हमारी उस लिमिट से ज्यादा।
ही वर्क्स टू हार्ड, वो बहुत ज्यादा सख्त काम करता है, मतलब जितनी मेहनत करनी चाहिए उससे ज्यादा, ठीक है। तो ये मोर देन यूजफुल से में भी यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेगेटिव मीनिंग्स में यूज होता है बच्चों। नेगेटिव मीनिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, ही इज टू टाइट टू वर्क। जैसे कि नेगेटिव मीनिंग के इम्पॉसिबिलिटी को शो कर देना, कोई ऐसी चीज को शो कर देना जो हो ना सकती हो। जैसे मैं कहती हूँ ही इज टू टाइड, अब ये टू टाइड, वो इतना ज्यादा थका है। आगे हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। इन्फिनेटिव कौन से वर्ब्स होते हैं जिनके पीछे क्या लगता है, टू का यूज होता है, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ही इज टू टाइड टू वर्क। एक बात याद रखिएगा, ऑल्सो पॉजिटिव के मीनिंग्स में जहां पे आता है ना, तो टू नेगेटिव के मीनिंग्स में आता है, और जहां पे टू नेगेटिव के मीनिंग्स में आता है वहां पे इसके आगे टी ओ वाले टू का यूज लाजमी होता है, ठीक है ना। तो देखिए, ही इज टू टायर्ड टू वर्क, वो इतना थका है कि वो काम नहीं कर सकता, ये काम ना कर पाए। यहाँ पे इन्फिनेटिव का मतलब है उसका नेगेटिव में मीनिंग देना, वो इतना थका है कि वो काम ना कर पाए। अब इतना ज्यादा थका है, देखो यहाँ पे क्या मीनिंग दे रहा है, मोर देन यूजफुल, कि वो इतना ज्यादा थका है जितना थकना चाहिए उससे भी ज्यादा थका है। तो फिर टू वर्क, कि वो अब मजीद काम नहीं कर सकता, तो नहीं के मीनिंग्स में चला जाता है यहाँ पे। इट इज टू हार्ड टू गो आउटसाइड, बाहर इतनी गर्मी है कि बाहर न जाया जाए। अब देखिए, टू हॉट मतलब शदीद गर्मी है, हम इतनी गर्मी है कि हम बियर ना कर सके, हमारी बियरेंस से ज्यादा गर्मी है, तो हम क्या कर सकते हैं, आउटसाइड बाहर नहीं जा सकते। इसी तरह से जब मैं कहती हूँ ही इज टू पुअर टू बाय अ हाउस, वो इतना गरीब है कि वो घर ना खरीद सके। जाहिर है वो गरीब है तो वो घर नहीं खरीद सकता। अब वो बहुत ज्यादा थका है तो डेफिनेटली वो काम नहीं कर सकता मजीद। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो डेफिनेटली हम लोग बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ऑल्सो, इसके ऑपोजिट जब हम ऑल्सो का यूज करते हैं तो हम क्या कहते हैं, जैसे मैं कहती हूँ शी इज इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्कर, वो मेहनती है लेकिन क्या है, सॉरी, वो इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, लेकिन मेहनती भी है। तो वो पॉजिटिव में मीनिंग्स दे रहा है, जाहिर है वो दो चीज़ों की चॉइस को शो कर रहा है। तो टू टाइड जहाँ पे टू यूज होता है और बाद में इन्फिनिटिव का यूज होता है, तो वो नेगेटिव के मीनिंग्स में चला जाता है, ऐसे काम को शो करता है जो अब किया ना जा सकता हो, ठीक है। आगे आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा है यहाँ पे, विद द वेराइटी ऑफ फूड्स, ठीक है। तो वेराइटी का क्या मतलब है, अगर सिंगल फूड हो तो मतलब बच्चे उससे एक सिंगल फूड, जहाँ पे अकेला फूड लिखा हो, ठीक है, ये देखें, फूड या फ्रूट लिखा हो, यहाँ पे अकेला फ्रूट लिखा है तो इससे मतलब एक फ्रूट हम ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, इसके अलावा बनाना ले सकते हैं, गुआवा, कोई भी एक फ्रूट, मतलब कोई सा भी एक। लेकिन जब हम लोग वैरायटी ऑफ फ्रूट बोलते हैं तो मतलब वो प्लूरल में बात कर रहा है, वो फ्रूट्स की बात कर रहा है, ठीक है। वैरायटी ऑफ फ्रूट का मतलब है रेंज पूरी की पूरी, उसमें क्या एप्पल भी आ सकता है, गुआवा, ऑरेंज, पीच, इस तरह से बाकी जो फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स भी आ सकते हैं, बनाना भी आ सकते हैं, पूरी की पूरी एक वैरायटी, एक पूरी की पूरी रेंज आ सकती है, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ फूड्स प्लूरल को इंडिकेट करता है, जिसका मतलब है तरह तरह के खाने, ठीक है। फूड, जहाँ पे अकेला फूड आए वहां पे हम लोग ब्रेड भी ले सकते हैं, अकेला राइस भी ले सकते हैं, ये सिंगल फॉर्म में आ सकता है। लेकिन जहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड हो तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब है फूड्स ज्यादा। उसमें क्या आ सकता है, उसमें फूड्स में राइस आ सकता है, ब्रेड, सीरियल जिसको हम लोग दलिया भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से करी आ सकता है, तो बिरयानी आ सकता है, तरह तरह के खानों की पूरी वैरायटी आ सकती है। तो वैरायटी ऑफ फूड्स मतलब प्लूरल फॉर्म, एक पूरी पूरी रेंज, यूँ समझ लें आपके आगे टेबल पड़ा है तो वहाँ पे मैक्सिमम 7 to 8 वैरायटी ऑफ फूड्स है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग अकेला फूड नहीं कहेंगे, वहाँ पे आप यूज करेंगे वी हैव अ वैरायटी ऑफ फूड्स, हमारे पास तरह तरह के खाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब कम टू द बुक नाउ, आगे पढ़ते हैं। पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो, वो लोग जो एक सदी पहले रहते थे, या एक सदी पहले के जो लोग हैं, प्रोबेबली शायद एंजॉयड ईटिंग एज मच एज वी डू टुडे, वो भी उतना ही लुत्फानंदोज होते हों जितना कि आज हम होते हैं खानों से। बट दे कुडंट हैव एज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, लेकिन उनके पास इतने ज्यादा खाने तो नहीं होंगे।
मतलब वो कह रहा है जितने खाने आजकल हमें अवेलेबल है, जिस तरह के न्यू न्यू फूड्स हम लोगों ने डिस्कवर किए हैं, जिस तरह की रेसिपीज हम लोग यूज करते हैं, आज से 1 सदी पहले देखें तो लोगों के पास इतनी वैरायटी नहीं होगी। लोग इतने तरह के खाने नहीं खाते होंगे, ठीक है, तो वो इतनी ज्यादा मुख्तलिफ अक़साम की खुराक हासिल नहीं कर पाते होंगे। मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन फार्म्स ऑन आर इन देयर ओन गार्डन्स। इनकी ज्यादातर जो खुराक थी इनके अपने खेतों या इनके बागात में पैदा की जाती होंगी, या फिर हैड टू बी प्रोड्यूस्ड, पैदा की जाती होंगी। अब आपको हैव टू और हैज टू का बताना है। अच्छा, हैव टू और हैड टू वहां पे यूज होता है जहां पे हम लोग इम्फोसिस करते हैं, किसी बात को लाजमी के मीनिंग में शो करते हैं, ठीक है, लाजमी। उससे पहले आपको स्टेटिव वर्ब्स का बताना है, पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर हम ग्रामर की तरफ आते हैं। सिंस, क्योंकि फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी ऑब्टेन्ड, क्योंकि जो ताज़ा सब्जियां हैं वो हासिल की जाती होंगी ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, सिर्फ उगाने के मौसम में। ताज़ा सब्जियां सिर्फ उनको उगाने के मौसम के दौरान ही हासिल की जाती होंगी, मतलब जब उगाई जाती हैं तो उसी सीजन में या उन्हीं दिनों में यूज की जाती होंगी। ज्यादातर रखने से तो वो बासी हो जाती होंगी ना, तो फिर वो तरह तरह के मेथड्स यूज करते थे उनको सेव करने के लिए। पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट, जो लोग कहाँ रहते थे, सर्द आबो हवा में रहने वाले जो लोग थे, हैड नन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, उनके पास मौसम सरमा में इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी नहीं होता। नन का यहाँ पे मतलब है नथिंग, कुछ भी नहीं होता। जो लोग सर्द आबहवा में रहते या सर्दी में रहते, सर्द इलाकों में रहते, तो सर्दियों में उनके पास इस्तेमाल के लिए कुछ भी ना होता, मतलब खाने के लिए कुछ भी ना बचता। थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स, यहाँ पे बच्चों कोल्ड क्लाइमेट्स का मतलब वो एरियाज है जहाँ पे बर्फबारी भी होती है, जहाँ पे बर्फ पड़ती है बहुत ज्यादा, लाइक मरी। तो थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स, थ्रिफ्टी का मतलब होता है किफायतशार, ठीक है, फ्रगल केयरफुल, जो मोहतात रहती थी, जो अपने घर को, अपने घर के कामों को लेके बड़ा लॉयल रहती थी, वो थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स, घर की खवातीन, प्रिजर्व्ड, महफूज कर लेती देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स, होम ग्रोन घर की उगी हुई, यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है जिसका मतलब है घर की उगी हुई वेजिटेबल, सब्जियां एंड फ्रूट्स और फल, बाय कैनिंग, उनको डब्बों में बंद करके, पिकलिंग, उनका अचार डालकर, और ड्राइंग, उनको खुश्क करके, देम फॉर यूज ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर, मौसम सरमा में इस्तेमाल के लिए। किफ़ायत शुआर ख़वातीन खाना अपने घर की उगी हुई सब्जियों फलों को क्या करती, बाय कैनिंग मतलब डब्बों में बंद करके, पिकलिंग अचार डालकर या इन्हें खुश्क करके, सर्द मौसम के दौरान इस्तेमाल के लिए क्या कर लेती, महफूज कर लेती। आगे देखें, मीट्स वर प्रिजर्व्ड बाय सॉल्टिंग, गोश्त को वो महफूज करते नमक लगा के, एंड ड्राइंग, उनको खुश्क करके, और बाय फ्रीजिंग, जमाकर, व्हेन द वेदर वाज कोल्ड इनफ, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती थी, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती तो वो क्या करते, अच्छा, तो वो गोश्त को कैसे सेव करते, गोश्त को नमक लगाकर या खुश्क करके, या जब मौसम काफ़ी सर्द होता तो जमाकर महफूज किया जाता। बच्चों वहाँ पे ज़ाहिर है फ्रिज वगैरह, फ्रीज़र तो नहीं इतने अवेलेबल थे, शायद ना होने के बराबर हो। तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती तो वो सर्दी का फ़ायदा उठाते, जब बर्फ़बारी पड़ती तो वो उसको जमा लेते, उस स्नो फॉलिंग से गोश्त को नेक्स्ट यूज़ के लिए, ठीक है। सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल ओनली अलॉन्ग द कोस्ट, ये जो समुद्री ग़िज़ाएँ हैं आमतौर पर सिर्फ साहिल के साथ साथ ही पाई जाती हैं। कोस्ट मतलब शोर, सी साइड। पिकल का मतलब होता है स्टीप, मैरिनेट करना, अचार डालना। अवेलेबल ओनली अलॉन्ग द कोस्ट, फिश एंड शेल फिश कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट। फिर क्या कहते हैं, समुद्री खाने जो हैं वो सिर्फ आमतौर पर साहल के साथ साथ ही दस्तयाब होती थी, मतलब समंदर के किनारों पे ही जो लोग रहते थे सिर्फ उनको ही अवेल होती थी, दूर रहने वालों को अवेल नहीं होती थी। वो मछली और कीकड़े पकड़े जाने के फौरन बाद खाए जा सकते थे, मतलब मछली और कीकड़े को वो लोग प्रिजर्व नहीं करते थे, वो जब उनको पकड़ते तो उनको फौरन ही खाया जाता, लेटर ऑन के लिए नहीं रखा जाता था। इज दैट क्लियर नाउ? तो अब हम स्टेटिव वर्ड्स की तरफ चलते हैं, जैसे पीछे ये लिविंग, लाइकिंग, इस तरह से आगे भी ये यूज हुए हैं, तो पहले हम इनकी तरफ देख लेते हैं स्टेटिव वर्ब कौन से होते हैं। बच्चों ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको हम लोग फीलिंग्स के साथ अटैच करते हैं, ठीक है, तो फीलिंग्स को शो करते हैं, जैसे लव, लाइकिंग, हेटिंग,
इस तरह से लविंग। तो साथ में इनका जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये जेरंड के साथ इस्तेमाल होते हैं। ये अपने साथ जेरंड को यूज करते हैं, ऐसे वर्ब्स जो जिनकी इनकी फॉर्म भी बेसिकली आईएनजी वाली होती है, ठीक है, जेरंड की आपको पता है। तो ये जेरंड को एज अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं, मतलब जेरंड का यूज करते हैं, और साथ में फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं। स्टेटिव वर्ड बच्चों बेसिकली वो वर्ब्स होते हैं जिनमें एक्शन नहीं होता, ठीक है। एक होते हैं डायनामिक वर्ब्स जो कि टोटली ऑपोजिट होते हैं स्टेटिव वर्ब्स के। डायनामिक में एक्शन होता है, जैसे ईट, ड्रिंक, खाना पीना, जाना, चलना, रोना, सोना, तो इसमें एक एक्शन होता है। स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ये स्टेटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें फीलिंग्स होती हैं, एहसासात होते हैं, ठीक है, उनमें एक्शन नहीं होता। तो आगे देखते हैं इनकी एग्जांपल्स, जैसे कि लव है, आई लव गोइंग टू द मूवीज, मुझे मूवी देखने जाना जो है वो बहुत पसंद है। तो आई लव यहाँ पे कौन सा वर्ब है बच्चों? यहाँ पे ये स्टेटिव वर्ब है जो ये नहीं कह रहा कि आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, नहीं, यहाँ पे वो फिर डायनामिक में चला जाता, एक्शन में चला जाता। लव मतलब मुझे पसंद है, अब देखें इसमें एक्शन, पसंद है, मूवमेंट है इसमें? नो, जस्ट फीलिंग बता रहा है, फीलिंग बता रहा है अपनी कि मुझे पसंद है क्या करना, गोइंग टू द मूवीज। तो यहाँ पे गोइंग क्या है? जेरंड है। जाना, ये जाना के मीनिंग्स में आ रहा है, ठीक है। तो आगे मूवीज एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑफ अस। तो देखिए यहाँ पे जेरेंट बेसिकली एज अ नाउन यूज होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं अपने बाद प्लस करते हैं, किसको? जेरेंट को। अपने साथ किसको यूज करते हैं? जेरेंट को। आई लाइक लिविंग बाय द ओशन, मुझे समंदर के पास रहना पसंद है। देखें आई लाइक है यहाँ पे, तो आगे लिविंग क्या है हमारा? जेरेंट। तो लाइक यहाँ पे ये भी क्या कर रहा है? फीलिंग शो कर रहा है, इसमें भी एक्शन नहीं है। इंजॉय, डू यू इंजॉय वर्किंग इन रिटेल? इंजॉय लुत्फानंदोज होना, ठीक है। तो क्या आप रिटेल में काम करना लुत्फानंदोज होते हैं? तो वर्किंग यहाँ पे देखें अगेन क्या है? जेरेंट का यूज हुआ है। फिर माइंड, वुड यू माइंड वॉचिंग माई सीट फॉर मी वाइल आई गो टू द बाथरूम? तो यहाँ पे माइंड जैसे आप लोग कहते हैं ना, डोंट माइंड, ठीक है, माइंड योर ओन लैंग्वेज, ये माइंड उस माइंड को कह रहा है। वुड यू माइंड वॉचिंग, क्या मतलब आप नजर रखना पसंद करेंगी मेरे सीट पे जब तक मैं वॉशरूम से बाथरूम से होके नहीं आता या आती? तो माइंड वॉचिंग, माइंड क्या है? स्टेटिव वर्ब, तो प्लस ये क्या करता है अपने साथ? जेरेंड का यूज करता है, ठीक है, अपने मीनिंग्स को क्लियर करने के लिए। फिर फील लाइक, महसूस करना, आई फील लाइक स्टेइंग होम टू नाइट, मतलब आई फील लाइक स्टेइंग होम टू नाइट, मैं आज रात को घर में रहना पसंद करूंगा या पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे फील लाइक जहाँ पे इकट्ठे हम फीलिंग्स बता रहे हो, ऐसे लाइक, ये वहां पे लाइक पसंद के मीनिंग्स में नहीं आ रहा, ये लाइक वहां पे भी है जैसे के। आई फील लाइक पसंद करना, घर में रहना पसंद करता हूँ। स्टेइंग, स्टेइंग यहाँ पे क्या है बच्चों? हमारा जेरेंड, ठीक है। फिर स्टैंड, शी कांट स्टैंड बीइंग अराउंड हिम, यहाँ पे स्टैंड का मतलब खड़े होना नहीं है, यहाँ पे स्टैंड का मतलब जस्ट लाइक आप कहते हैं ना स्टैंड लेना, ये वो उस खड़े होने के मीनिंग्स में आता है, अपने किसी इशू के अबाउट स्टैंड लेना, ठीक है। आई शी कांट स्टैंड बीइंग अराउंड हिम, तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये होगा, बीइंग जेरेंट, तो स्टैंड स्टेटिव वर्ब, वो कैसे? बीइंग अराउंड हिम, उसके इर्द गिर्द। शी कांट स्टैंड बीइंग अराउंड हिम, वो उसके इर्द गिर्द रहने का स्टैंड नहीं ले सकती, ठीक है, वो उसके इर्द गिर्द रहने का फैसला नहीं ले सकती है। तो यहाँ पे स्टैंड का मीनिंग है, स्टेटिव में आ रहा है, जिसका मतलब है स्टैंड लेना, मतलब कदम लेना, स्टेप लेना, ठीक है। इमेजिन करना, तो जाहिर है इमेजिन में भी मूवमेंट नहीं है, जस्ट हम लोग सोचते हैं अच्छा ऐसा हो, नहीं ऐसा हो। इमेजिन विनिंग द लॉटरी, मतलब इमेजिन करो, सोचो, विनिंग द लॉटरी, लॉटरी के जीतने के बारे में, इट वुड बी अ ग्रेट, तो ये कितना मजे का होगा। सोचना, इमेजिन करना, सपोज करना, ठीक है। तो विनिंग हमारा क्या है यहाँ पे? जेरेंड है। तो स्टेटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? जिनमें एक्शन नहीं होता, जो फीलिंग्स को शो करते हैं, और जिनके साथ जरूरी नहीं कि इनके साथ जेरेंड का यूज हो। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको वो वेरिएशन बताई है जहाँ पे ये लाजमी क्या करते हैं? जेरेंड को अपने साथ इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बुक की तरफ आए। हैड टू हैव टू का भी यूज करते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं आपको अभी और ट्रांसलेशन करवा दूं। रिगार्डलेस इसके बजाय, मतलब रिगार्डलेस, इररेस्पेक्टिव, डिस्पाइट ऑफ वेयर पीपल लिव टुडे, जहाँ पे आज लोग रह रहे हैं, दे कैन ऑब्टेन सम फ्रेश फ्रूट्स, तो वो हासिल करते हैं क्या?
ताज़ा फ्रूट्स, मीट्स, गोश्त एंड वेजिटेबल्स, सब्जियां थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में। कतई नज़र इससे कि मतलब उसके बावजूद वो जो लास्ट प्रीवियस जो सेंचुरी में लोग थे, सदी पहले, उसकी निस्बत जो अब के लोग हैं वो क्या करते हैं, आज के लोग कहाँ रहते हैं, इन्हें सारा साल कुछ ताज़ा फल, गोश्त और सब्जियां मिल जाती हैं। लोग जहाँ भी रहते हैं उनको ये चीज़ें अवेल होती हैं, वो इजीली अवेल कर लेते हैं बाय द क्विक फ्रीज मेथड। क्विक फ्रीज मेथड बच्चों कौन सा मेथड है, आजकल हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स हैं, हमारे पास फ्रीजर्स हैं, तो हम लोग उनको क्विक क्या कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सी फूड्स एंड मीट्स ऑफ वेरियस काइंड्स कैन बी प्रिजर्व्ड सो दैट दे आर बोथ न्यूट्रिशियस एंड इंजॉयबल। क्या कहता है कि तेजी से जमाने या मुंजमद कर देने वाले तरीकाकार के जरिए मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां, फल, समुद्री खाने और गोश्त को इस तरह महफूज किया जा सकता है कि ये गजाइयत से भरपूर और मज़ेदार रहें। इनको न्यूट्रिशियस मतलब गजाइयत से भरपूर, इनमें से जो इनके मिनरल्स हैं, जो विटामिन हैं, वो ज़ाया नहीं होते, वो भी बीच में ही रहते हैं। तो जब इनको हम हाइड्रेट करते थे, जब इनका पानी निकाल लेते थे, तो फिर क्या होता था, इनके कुछ मिनरल्स, कुछ विटामिन ऐसे थे जो उनके वाटर के साथ ही क्या हो जाते थे, ज़ाया हो जाते थे, वेस्ट हो जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। फिर आगे देखें, मॉडर्न मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग। जो मॉडर्न आजकल का जदीद तरीका है सिलेक्टिंग, चुनाव करने का, मतलब चुनाव करना, चुनना कौन कौन सी सब्जियां किस किस चीज़ के लिए जो है वो ज़रूरी होती हैं, कि कौन सी विटामिन जो है ना वो लेने के लिए हमें कौन सी वेजिटेबल या कौन सी फ्रूट का यूज़ करते हैं हम लोग। ग्रेडिंग उनकी दर्जाबंदी जो होती है। फिर प्रोसेसिंग का मतलब है, प्रोसेस का मतलब उनको एक पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजारा जाता है जो वो लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, खराब नहीं जल्दी होती हैं। ठीक है, तो वी हैव जस्ट 10 मिनट्स, तो मुझे थोड़ी सी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। तो फूड्स हैव रिमूव्ड द रिस्क ऑफ डेंजर और पॉइजनिंग, कहते हैं जहर आलूद जो है ना वो सब्जियां, उनको बचाया जाता है, उनको सेलेक्ट करके। मतलब लोगों में अवेयरनेस है कि ये फ्रूट्स पॉइजनस है, ये नहीं है, कौन से फ्रूट्स पॉइजनस है, कौन से नहीं है। फिर उनकी दर्जाबंदी का मतलब है कि उनको, अब देखें एक ही तरह के मैंगोज, शेप सेम होती है लेकिन नेम कितने ज्यादा होते हैं, तो उनकी वो दर्जाबंदी कर देते हैं, ग्रेडिंग कर देते हैं उनकी, इस तरह से नेम्स तरह तरह के रख के। तो फिर वो जो जहर आलूद खाने होते हैं उनसे अवेयरनेस करवाई जाती है, और उनका कुछ इस तरह का प्रोसेस किया जाता है कि उनके बीच में जो जहर होता है वो निकाल लिया जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन की जाती है, मतलब उनमें उनको केमिकल्स वगैरह लगा के उनमें से पानी निकाल लिया जाता है। The removal of water from such foods as milk, eggs, potatoes and apples have proved a practical method of preservation. वो अंडों को खुश्क कर दिया जाता है, दूध को, यहाँ तक के आलू और सेब जैसी ग़िज़ाओं से पानी को ख़त्म करने का तरीका खुराक महफूज करने का एक अमली तरीका साबित हो सकता है। दूध में से वो क्या करते हैं, ड्राई मिल्क बना लेते हैं, चीज़ जिस तरह से वो बना लेते हैं। ठीक है, आगे हम हैज़ टू, हैव टू का, हैड टू का जो है ना वो यूज़ देखते हैं। बच्चों ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हम जोर देते हैं बात को, करना पड़ता, करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस, तुम्हें ये करना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पढ़ना होगा। तो जहाँ पे हम लोग करते हैं कि वो करना पड़ेगा, लाजमी के मीनिंग्स में आ जाता है। ठीक है ना, ऑब्लिगेशन कंपल्शन को, नेसेसिटी को शो करता है, ये फोर्सफुली इन्फोसिस करता है कुछ ऐसी चीज़ों को। कंपल्शन का मतलब होता है इसी तरह से कि जो आपके लिए बहुत कंपल्सरी हो। ऑब्लिगेशन कि आपको अगले ने कहा है यू हैव टू गो, तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तो ऑब्लिगेट कर रहा है वो, आपको ऑर्डर दे रहा है, तो आपको उसको ऑब्लिगेट करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। फोर्सफुली इन्फोसिस लाजमी, आई हैव टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, मुझे वक्त पे काम खत्म करना पड़ेगा, या मुझे वक्त पे काम खत्म करना है, करना है तो करना है। ही हैज टू फाइंड अ न्यू जॉब, उसको नई नौकरी ढूंढनी पड़नी है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऐसे लाजमी के मीनिंग्स में आ जाता है। टू पास्ट में एक्सप्रेस करना, पास्ट में ऑब्लिगेशन करना, तुम्हें ये काम करना ही पड़ना था, जाहिर है। ठीक है, ही हैड टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना ही पड़ना था। आई हैड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, मुझे किसी डॉक्टर से मशवरा करना ही पड़ना था। आई हैड टू गो टू कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना ही पड़ना था। फिर कल को हम लोग कहेंगे कि लॉकडाउन की वजह से आई हैड टू डिलीवर द लेक्चर ऑनलाइन, मुझे ऑनलाइन लेक्चर देने ही पड़ने थे। ठीक है ना, इस तरह से पास्ट में ऑब्लिगेशन को शो करता है। नेक्स्ट देखें, come to the book now, the last paragraph of this topic. Our eating habits are not only the things in our lives changed by the use of science.
हमारी ज़िंदगियों में हमारी खाने-पीने की आदत ही सिर्फ़ साइंस की वज़ह से नहीं बदली, बट वी हैव यूज्ड साइंस टू लर्न मोर अबाउट द प्रोसेस एंड मटीरियल्स इन आवर सराउंडिंग्स। हमने अपने इर्द-गिर्द की चीज़ों को मतलब बदलने में इसका बड़ा सहारा लिया है, एंड अबाउट द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग देम, और इनको काबू पाने में भी साइंस का जो है ना, वो साइंस की मदद ली है अपने इर्द-गिर्द गिरदोनवाह को सही सही करने और इनको बदलने में साइंस की मदद ली है। वी हैव बीन एबल टू इम्प्रूव आवर वेज ऑफ बिल्डिंग हाउसेज। साइंस की वजह से हम लोग अपने घर बनाने के तरीकों को और ज़्यादा बेहतर कर लिया है। आर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मवासलात के हमारे जो बात करने के पहले जो है वो खत वगैरह चलते थे बच्चों, उससे भी पहले ऐसा ज़माना होता था कि किसी की डेथ हो जाती तो उसके घर से लोग पैदल जाते पैगाम लेके रिश्तेदारों तक कि उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है? तो डेथ या शादी के 10-10 दिन तक लोगों को पता नहीं चलता था, जब तक कोई डाकिया वगैरह जाता था पैगाम लेके। फिर खतों का रिवाज चला, अब तो मैसेजिंग है, यू नो दैट, घर बैठे-बिठाए 1 सेकंड में हम लोग अपना पैगाम दूसरों तक पहुँचा देते हैं। अब तो कुछ भी टफ नहीं रहा, ठीक है? एंड ट्रांसपोर्टेशन, आम तरफ पहले गाड़ियाँ बहुत कम थी, आजकल तो हर तरह की व्हीकल्स हमें अवेल हैं, एंड इवन द वे वी स्पेंड आवर लियर टाइम, अब तो फुर्सत, मतलब अपने फुर्सत के लम्हात गुजारने के अंदाज को बेहतर बनाने के काबिल हैं। अब तो हम फ्री रह ही नहीं सकते, फ्री आदमी भी कह नहीं सकता कि मैं फ्री हूँ। मतलब आजकल करने के लिए तरह तरह के काम है। मैं आपको साथ में अनम्यूट कर रही हूँ, मतलब कि टाइम शॉर्ट है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप साथ ही मुझसे डिस्कस कर सकें। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी पूछ लें। फिर नेक्स्ट मैं आपकी इडियम्स की तरफ चलती हूँ। कल का आपका काम ये है, इडियम्स आपने तैयार करने हैं। तो अ बर्ड्स आई व्यू, मैं आपका इडियम्स का टेस्ट भी लूंगी जब ये थोड़े से आगे और हो जाएंगे। सरसरी नजर, वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ लाहौर फ्रॉम द टावर। टावर से हमने लाहौर पे एक सरसरी नजर डाली, ठीक है? अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब छुपी रहमत, कभी कभार बुरे काम में भी कोई अच्छा हो जाना। अब मिसफॉर्चून इज समटाइम्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कभी कभार बदकिस्मती भी जो है ना वो छुपी रहमत हो जाती है, बन जाती है। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अहम क्वेश्चन। पोल्यूशन इज अ बर्निंग क्वेश्चन ऑफ टुडे, आजकल पोल्यूशन जो है तो वो क्या है, बर्निंग अहम क्वेश्चन है कि इसको खत्म किया जाए, कैसे किया जाए, ठीक है? अ कर्टन लेक्चर, आमना तारिया, 1 मिनट बच्चे, मैं अपने इडियम्स कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको पहले वाली स्क्रीन शो कर देती हूँ। बीवी की झड़क, कर्टन लेक्चर का मतलब होता है बीवी की झड़क। वैसे बेसिकली इसका मीनिंग देखा जाए तो मतलब है पर्दे के पीछे झिड़क खाना। ही रिसीव्ड अ कर्टन लेक्चर फ्रॉम हिज वाइफ फॉर बीइंग लेट, लेट होने पे उसने अपनी बीवी की झिड़क खाई। अ कास्टिंग वोट, एक फैसला कुन वोट, ठीक है? तो माय ओपिनियन प्रूव्ड अ कास्टिंग वोट, मेरा जो ओपिनियन है वो क्या करना है, फैसला कुन वोट देने पे है।